Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक एसेंशियल इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में हम हिंदी के शर्तबोधक वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। हिंदी के शर्तबोधक वाक्यों को अंग्रेजी में कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। इन सेंटेंसेस के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में कहते हैं हम अगर प्लस ता ते ती, जैसे अगर वह आता, अगर वह खाना खाता, अगर वह मेरी मदद करता। फिर उसके परिणाम स्वरूप हम दूसरे सेंटेंस में कहते हैं तो प्लस ता ते ती के साथ, जैसे तो मैं उसकी मदद करता, तो मैं अपना नाम बताता, तो मैं उसके घर आता, तो मैं उसके साथ जाता। जैसे अगर वह मेरी मदद करता तो मैं उसकी मदद करता। अगर वह अपनी पहचान बताता तो मैं उसकी मदद करता। अगर वह तुम्हारा नाम लेता तो मैं उसकी मदद करता। अगर वह मुझसे रिश्वत मांगता तो मैं पुलिस में सूचना दे देता। इस तरह के इन सेंटेंसेस को हम हिंदी में शर्तबोधक वाक्य और अंग्रेजी में कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। इनमें यूजुअली एक तरफ पास्ट टू परफेक्ट टेंस और दूसरी तरफ भी परफेक्ट टेंस ही होता है, लेकिन उसमें वुड यूज़ किया जाता है, यानी वुड को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। दूसरी शर्त के मुताबिक एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट होता है तो दूसरी तरफ सिर्फ पास्ट यानी कि फ्यूचर पास्ट टेंस में होता है। फ्यूचर का मतलब विल फ्यूचर के पास्ट के फ्यूचर टेंस में होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। तीसरे में सिंपल प्रेजेंट होता है। तीसरी शर्त के अनुसार सिंपल प्रेजेंट होता है और दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। तो इन फॉर्मूलाज को आज सबसे पहले इनके फॉर्मूलाज को हम पढ़ते हैं और उसके बाद फिर सेंटेंस के ट्रांसलेशन पर चलेंगे कि सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है इफ सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ता ते ती तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो प्लस ता ती ते। जैसे अगर वह मुझसे रिश्वत मांगता तो मैं पुलिस में सूचना दे देता। इसी की इस सेंटेंस के लिए, इस फॉर्मूला के लिए ये सेंटेंस होगा। इफ सब्जेक्ट, दूसरा सेंटेंस है इफ सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यही यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अगर ता ते ती वुड सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया। तो प्लस रहा होता, रही होती, रहे होते। जैसे अगर मैं उसे उस दिन पकड़ लेता तो इस समय वह जेल की रोटी खा रहा होता। अगर मैं उसे उस समय पकड़ लेता तो वह जेल की रोटी खा रहा होता। इस फॉर्मूला की मदद से उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। इफ तीसरा सेंटेंस है इफ सब्जेक्ट वर नाउन और एडजेक्टिव, यानी अगर होता, होती, होते। जैसे अगर वह मेरा भाई होता, अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता, अगर वह मेरा अध्यापक होता। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट वुड बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी तो प्लस रहा होता, रही होती, रहे होते। जैसे अगर वह मेरा भाई होता तो वह मेरे साथ रह रहा होता। तो ये इसी फॉर्मूला से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। फोर्थ वन इज इफ सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यही यहाँ पर रिपीट हुआ है। अगर ता ती ते तो दूसरा है वुड हैव हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी तो प्लस पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। जैसे अगर मैं उसके घर जाता तो मुझे गिफ्ट ले जाना पड़ता, इस तरह से। अगर मैं थाने जाता तो मुझे रिपोर्ट देनी पड़ती, इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट है इफ सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर या ये, यानी अगर उसने मेरा नाम बताया, अगर मैं तुम्हारे घर आया, अगर तुमने मेरा नाम पूछा, इस तरह से। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो प्लस गा गे गी। जैसे अगर मैं तुम्हारे घर आया तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के आऊँगा। अगर मैं दिल्ली गया तो फिर मैं होटल में रुकूंगा।
अगर मैं मुंबई गया तो मैं वहाँ तुम्हारे घर आऊँगा। इस तरह से सेंटेंसेस तो प्लस गा गी गे। सिक्स्थ सेंटेंस इज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्लस या ये, जैसे अगर वह दिल्ली गया, अगर वह मुंबई गया, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगा, यानी अगर वह मुंबई गया तो उसे 3 दिन रास्ते में बिताने पड़ेंगे। अगर वह मुंबई गया तो उसे ट्रेन से जाना पड़ेगा। अगर वह मुंबई गया तो उसे ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। अगर वह मुंबई गया तो उसे रिजर्वेशन लेना पड़ेगा या सीट पहले से बुक करनी पड़ेगी। इस तरह से। नेक्स्ट इज सेवंथ, इफ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और यस। ये ब्रैकेट में है। ब्रैकेट का मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाई जाएगी। अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाई या लिखी जाएगी। इसकी पहचान क्या है? ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में, जिनके साथ अगर प्लस गागेगी आता है, यानी हिंदी में गागेगी आएगा लेकिन इंग्लिश में उसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही उसको ट्रांसलेट करना होगा। उसका अगला परिणाम क्या होगा या क्रम क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो प्लस गागेगी। जैसे अगर वह मेरा नाम पूछेगा तो मैं रामचंद्र बताऊंगा। अगर वह मेरा पता पूछेगा तो फिर मैं उसका पता पूछूंगा। अगर वह मुझे धमकी देगा तो मैं उसको समझाऊंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। इसी तरह से एट्थ सेंटेंस, इफ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और यस, यानी सेम यही सेंटेंस यहाँ पर आएगा। अगर गागेगी, उसके बाद सब्जेक्ट विल शैल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। जैसे अगर तुम दिल्ली जाओगे तो तुम्हें बस पकड़नी पड़ेगी। अगर तुम थाने जाओगे तो तुम्हें रिश्वत देनी पड़ेगी। अगर तुम यह काम करोगे तो तुम्हें कुछ दूसरे काम भी करने पड़ेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आइए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। अगर तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस इफ़ लगा करके पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इफ़ यू हैड कम टू माई होम, फिर क्या है? तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो कॉमा यहाँ लगेगा। कॉमा लगाने के बाद वुड और उसके बाद फिर परफेक्ट आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यानी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर तुम मेरी मदद कर देते तो मैं आज नौकरी कर रहा होता। तो इसमें और इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी, अगर तुम मेरी मदद करते या कर देते, दोनों एक ही तरह से। उसके बाद नौकरी कर रहा होता तो वुड हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आई वुड हैव बीन डूइंग सर्विस टुडे। इसी तरह से अगर तुम मेरे भाई होते तो आज व्यापार कर रहे होते। तो इफ़ यू वर माई ब्रदर यू वुड बी डूइंग बिजनेस टुडे। ये सभी सेंटेंसेस वो हैं जो पहले कर चुके हैं, सिर्फ आज इनको एक साथ लिख करके कर रहे हैं, बस बात इतनी सी है। अगर वह चुनाव लड़ता तो उसे वोट मांगने पड़ते। तो इफ़ ही हैड फॉट इन इलेक्शन ही वुड हैव हैड टू बैग फॉर वोट्स। इफ़ ही हैड फॉट इन इलेक्शन ही वुड हैव हैड टू बैग फॉर वोट्स। ये हो जाएगा। नंबर 5, अगर वह मेरे घर आया तो मैं उसकी मदद करूँगा। यहाँ से ये किस में हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। तो इफ़ ही केम टू माई होम आई वुड हेल्प हिम। इफ़ ही केम टू माई होम आई वुड हेल्प हिम। इसी तरह से अगर तुम मुंबई गए तो तुम्हें ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो इफ़ यू वेंट टू मुंबई, पास्ट टेंस, इफ़ यू वेंट टू मुंबई यू वुड हैव टू कैच अ ट्रेन। इफ़ यू वेंट टू मुंबई यू वुड हैव टू कैच अ ट्रेन, ये हो जाएगा। तो तुम्हें ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो होटल में रुकूंगा। तो इफ़ आई गो टू मुंबई, जाऊंगा यहाँ गागेगी आएगा, लेकिन इंग्लिश में हम इसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इफ़ आई गो टू मुंबई आई शैल स्टे इन अ होटल। इफ़ आई गो टू मुंबई आई शैल स्टे इन अ होटल। और इफ़ अगर तुम रात में यात्रा करोगे तो तुम्हें रात भर जगना पड़ेगा। तो इफ़ यू ट्रैवल इन नाइट यू विल हैव टू स्टे अवेक थ्रू आउट द नाइट।
इफ़ यू ट्रैवल इन नाइट यू विल हैव टू स्टे अवेक थ्रू आउट द नाइट, तो तुम्हें पूरी रात जगना पड़ेगा। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ। अगर इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब को तुरंत सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। इफ़ वाले इसको हम, इधर वाले सेंटेंसेस को इफ़ क्लॉज, यानी जिधर इफ़ आता है उसको हम इफ़ क्लॉज कहते हैं, और इधर जो प्लेन होता है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है सेंटेंस, इसको हम मेन क्लॉज कहते हैं। तो अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो मेन क्लॉज को तो इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हो, लेकिन इफ़ जो कंडीशनल है ये तो कंडीशनल ही रहेगा, इसका कोई इंट्रोगेटिव नहीं बनता है। और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो फिर वो कंडीशनल जो सिचुएशन होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो ये अगर इफ़ है, कंडीशनल है, तो इसको तो इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, यानी कि मेन क्लॉज को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, यानी जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है उसको तो हम बना सकते हैं, लेकिन जो इफ़ से शुरू हो रहा है उसको हमें इंट्रोगेटिव नहीं बनाना चाहिए। जैसे अगर तुम मेरे घर आते तो क्या मैं तुम्हारी मदद करता, तो इफ़ यू हैड कम टू माई होम वुड आई हैव हेल्प्ड यू, इस तरह से। या अगर तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करता, इफ़ यू हैड कम टू माई होम आई वुड नॉट हैव हेल्प्ड यू। हालांकि इनमें तो नॉट तो कहीं भी लग जाएगा, किसी को भी आप नॉट लगा सकते हैं। अगर तुम मेरे घर नहीं आते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करता, तो इफ़ यू हैड नॉट कम टू माई होम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो नॉट तो कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव केवल मेन क्लॉज को ही बनाएंगे। अगर तुम मेरी मदद कर देते तो क्या मैं आज नौकरी कर रहा होता, तो इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी वुड आई हैव बीन डूइंग सर्विस टुडे। अगर तुम मेरे भाई होते तो क्या आज व्यापार कर रहे होते, तो इफ़ यू वर माई ब्रदर वुड यू बी डूइंग बिजनेस टुडे। अगर वह चुनाव लड़ता तो उसे वोट मांगने पड़ते, तो इफ़ ही हैड, तो क्या उसे वोट मांगने पड़ते, तो इफ़ ही हैड फॉट इन इलेक्शन वुड ही हैव हैड टू बैग फॉर वोट्स, वुड ही हैव हैड टू बैग फॉर वोट्स। अगर वह मेरे घर आया तो मैं उसकी मदद करूंगा, या अगर वह मेरे घर आया तो क्या मैं उसकी मदद करूंगा, तो इफ़ ही केम टू माई होम वुड आई हेल्प हिम, इस तरह से। अगर तुम मुंबई गए तो क्या तुम्हें ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, तो इफ़ यू वेंट टू मुंबई वुड यू हैव टू कैच अ ट्रेन। अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो क्या मैं होटल में रुकूंगा, तो इफ़ आई गो टू मुंबई शैल आई स्टे इन अ होटल। अगर तुम रात में यात्रा करोगे तो क्या तुम्हें रात भर जगना पड़ेगा, इफ़ यू ट्रैवल इन नाइट विल यू हैव टू स्टे अवेक थ्रू आउट द नाइट, विल यू हैव टू। तो इस तरह से इनको इंट्रोगेटिव भी हम बना सकते हैं। अगर नेगेटिव बनाना है तो किसी को भी नेगेटिव बना सकते हैं। सभी में ऑक्सिलरी वर्ब्स इधर हैड आ रही है और इधर वुड आ रहा है, तो इधर वुड के बाद नॉट लगाया जा सकता है, इधर हैड के बाद नॉट लगाया जा सकता है। अगर जहाँ सेकंड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर डू डस, और सेकंड फॉर्म में वहाँ डिड लगा करके इनको नेगेटिव बनाया जा सकता है। जैसे अगर तुम मुंबई नहीं गए, अगर वह मेरे घर नहीं आया तो मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, तो इफ़ ही डिड नॉट कम टू माई होम आई वुड नॉट हेल्प हिम। मुझे खांसी हो रही है, बोलने में समस्या है, लेकिन मैं वीडियो बनाना मेरा चूँकि काम है, जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूँ इसेंशियल इंग्लिश के वीडियोस जल्दी से जल्दी बन करके अपलोड हो जाए, इसलिए मैं खांसी में भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। या मैं किसी के ऊपर एहसान भी नहीं कर रहा हूँ, और भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, लेकिन खांसी है तो इसलिए ये बार बार खांसना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम मुंबई गए तो तुम्हें ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, तो अगर तुम मुंबई नहीं गए तो तुम्हें ट्रेन नहीं पकड़नी पड़ेगी। तो इफ़ यू वेंट की जगह इफ़ यू डिड नॉट गो टू मुंबई यू वुड नॉट हैव टू कैच अ ट्रेन।
यू वुड नॉट हैव टू कैच अ ट्रेन, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं मुंबई नहीं जाऊंगा तो मैं होटल में नहीं रुकूंगा, तो इफ आई डू नॉट गो टू मुंबई आई शैल नॉट स्टे इन अ होटल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अकॉर्डिंग यहाँ पर डू नॉट आ जाएगा, इफ आई डू नॉट गो टू मुंबई। इसी तरह से अगर तुम रात में यात्रा नहीं करोगे तो तुम्हें रात भर नहीं जगना पड़ेगा, तो इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल इन नाइट यू विल नॉट हैव टू स्टे अवेक थ्रू आउट द नाइट। इस तरह से इसके मैंने एक्टिव वॉइस में इन सेंटेंसेस को, इनके फॉर्मूलाज को भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। ये सेंटेंसेस भी ट्रांसलेट हुए इस वीडियो में। अभी यहाँ तक के लिए इतना ही। और आइए अब हम कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए 18th एक्सरसाइज में प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मूलाज पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं। पैसिव वॉइस में सबसे पहला सॉरी मुझे खांसी हो रही है तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। पैसिव वॉइस, इफ सब्जेक्ट हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ता ती ते सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ता ती ते। इसमें सभी सेंटेंसेस में हमने एक ही सेंटेंस लिया है क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड की स्थिति को और ज़्यादा सेंटेंसेस को चेंज करेंगे तो वो थोड़ा सा स्पेस इस पर कम पड़ जाता है और सभी पॉइंट्स लेने थे, इसलिए एक ही सेंटेंस को लिया है जो जिससे कि बात भी आपकी समझ में ठीक से आ जाए। तो पहला सेंटेंस है, अगर उसे गिरफ्तार किया जाता तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता। तो इफ सब्जेक्ट हैड बीन, तो इफ ही हैड बीन अरेस्टेड तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता, तो ही वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। देखिए वुड हैव बीन आ गया, यहाँ थर्ड फॉर्म की जगह प्रोड्यूस्ड आ गया एंड सब्जेक्ट की जगह ये, और ये पैसिव वॉइस में है। ये क्यों है पैसिव वॉइस में? अगर उसे गिरफ्तार किया जाता, कौन करता गिरफ्तार नहीं पता। इसी तरह से उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता, कोर्ट में कौन प्रस्तुत करता नहीं पता। यानी इसमें जो उसे शब्द है या उसे शब्द यहाँ है जिनको हमने सब्जेक्ट बनाया है, ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये रियल सब्जेक्ट नहीं है। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट का मतलब फिर से मैं बता दूं कि चूंकि ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं होता और बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ऑब्जेक्ट जो वास्तव में वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बना देते हैं, और चूंकि वो ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं होता है इसलिए हम उसको ग्रामेटिकल सब्जेक्ट कहने लगते हैं। तो इस तरह से वास्तव में ये तो गिरफ्तार होने का ऑब्जेक्ट है, इसी तरह से ये कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो यही चीज सभी में चलेगी। इफ ही हैड बीन अरेस्टेड ही वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, इफ सब्जेक्ट वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर या ये ही सब्जेक्ट वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो प्लस गा के की, यानी अगर उसे गिरफ्तार किया गया, या ये में से गिरफ्तार किया गया, तो आ गया, यहां से तो आ गया, तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, तो गा गे गी हो गया। चूंकि ये पास्ट में है तो वुड भी हो जाता है। तो इफ ही वॉज अरेस्टेड, चूंकि ही सिंगुलर है तो इसलिए वॉज वर्ब में से वॉज आ गया। इफ ही वॉज अरेस्टेड ही वुड बी थर्ड फॉर्म प्रोड्यूस्ड, तो ही वुड बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। इफ ही वॉज अरेस्टेड ही वुड बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है, इफ सब्जेक्ट वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर गया गई गए यानी यही है यहाँ पर, सब्जेक्ट वुड हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, यानी अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इफ ही वॉज अरेस्टेड ही वुड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, यहाँ ही वुड बी प्रोड्यूस्ड, कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, ही वुड बी प्रोड्यूस्ड, ही वुड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड, कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो ही वुड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। इफ फोर्थ सेंटेंस, इफ सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर जाता जाती जाते
सब्जेक्ट प्लस वुड हैव हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी तो, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उसे गिरफ्तार किया जाता तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता, तो वुड हैव हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। जैसे इफ ही हैड बीन अरेस्टेड, अगर उसे गिरफ्तार किया जाता, या किया जाता मतलब कर लिया गया होता। इफ ही हैड बीन अरेस्टेड ही वुड हैव हैड टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, तो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता, यानी प्रस्तुत करना पड़ता। ही वुड हैव हैड टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस, इफ सब्जेक्ट हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर जाता, जाती, जाते, तो सब्जेक्ट वुड हैव बीन प्लस हैविंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो पढ़ रहा होता, पढ़ रही होती, पढ़ रहे होते। एज फॉर एग्जाम्पल अगर उसे गिरफ्तार किया जाता तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ रहा होता। अगर उसे गिरफ्तार किया जाता तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ रहा होता। तो इफ ही हैड बीन अरेस्टेड he would have been having to be produced in court. If he had been arrested he would have been having to be produced in court. इस तरह से ये सॉरी। सिक्स्थ सेंटेंस इज इफ सब्जेक्ट वर प्लस नाउन और एडजेक्टिव, अगर होता, होती, होते, सब्जेक्ट वुड बी हैविंग टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो पढ़ रहा होता, पढ़ रही होती, पढ़ रहे होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वह चोर होता तो उसे गिरफ्तार करना पड़ रहा होता। तो इफ ही वर अ थीफ, ये एक्टिव वॉइस में ही होता है, इसमें कोई पैसिव नहीं होता, क्योंकि इसमें स्टेटिव वर्ब होती है और चूंकि एक्शन वर्ब नहीं है और उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ। यह मीन्स यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो इफ ही वर ए थीफ, अगर वह चोर होता, यहाँ पर देखिए ही वुड, ये ट्रांजिटिव है तो इसलिए ही वुड बी हैविंग टू बी अरेस्टेड, तो उसे गिरफ्तार करना पड़ रहा होता, उसे गिरफ्तार करना पड़ रहा होता। ही वुड बी हैविंग टू बी अरेस्टेड, ये ही वुड बी हैविंग ये कंटिन्यूस फॉर्म है और ये पैसिव इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव इन पैसिव वॉइस। तो इफ ही वर अ थीफ ही वुड बी हैविंग टू बी अरेस्टेड। अगर कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, जैसे मैंने कहा पैसिव इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस है, ये मैं उनके लिए बोलता हूँ कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं समझदार हैं और वो ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो इसलिए मैं ये बात क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपकी समझ में नहीं भी आता है कि क्या इन्फिनेटिव क्या है, तो भी सीधा जैसे लिखा है फॉर्मूला उसी तरह से इसको फॉलो करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इन्फिनेटिव क्या होता है ये जानना चाहिए, लेकिन अभी इस लेवल पर नहीं भी पता है तो इसका जैसे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं उसी तरह से इसको फॉलो करते रहें। इसके बाद जब इसको फॉलो करते रहेंगे तो इन्फिनेटिव जानने की तो ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, अंग्रेजी बोलना है तो, लेकिन वो दूसरे स्टेज पर, नेक्स्ट स्टेज पर आप सीख सकते हैं। तो अगर वह चोर होता, इफ ही वर अ थीफ ही वुड बी हैविंग टू बी अरेस्टेड। इसी तरह से सेवंथ सेंटेंस है इफ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर गा गे गी सब्जेक्ट प्लस विल और शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो प्लस गा गेगी या फिर जाएगा, जाएगी, जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसी तरह से इफ ही इज अरेस्टेड ही विल बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। इफ ही इज अरेस्टेड ही विल बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। देखिए ये तो विल बी हो गया, शैल बी विल बी में से विल बी हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। चूंकि एक ही सेंटेंस है तो मुझे लगता है समझ रहे होंगे। इसी तरह से इफ सब्जेक्ट इज एम आर, जो यहाँ है वही यहाँ है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर गा गेगी सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो प्लस पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे अदालत में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इफ ही इज अरेस्टेड ही विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट।
इफ ही इज अरेस्टेड ही विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में मैंने आपको कैसे ट्रांसलेट किए हैं वो करके मैंने बताया, इन्हीं फॉर्मूलाज को फॉलो किया है। फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ करके बताए। तो इस तरह से इन फॉर्मूलाज को फॉलो करके ऐसे इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब बात आती है, देखिए नेगेटिव अगर बनाना है तो फर्स्ट जो भी हो, जिस सेंटेंस को भी, जिस पार्ट को भी बनाना है, इफ़ वाले पार्ट को केवल बनाया जा सकता है। इफ़ वाला पार्ट होता है ये इफ़ क्लॉज इसको कहते हैं, दूसरे को हम मेन क्लॉज कहते हैं। मेन क्लॉज को भी नेगेटिव बनाया जा सकता है, इफ़ क्लॉज को भी नेगेटिव बनाया जा सकता है, दोनों को भी बनाया जा सकता है, लेकिन अर्थ का देखना होगा कि वो चेंज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों का मतलब बनाने का मतलब है कि वो जिस अर्थ में है उसी अर्थ में सेंटेंस रह जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे इधर है, इधर हेड के बाद आ जाएगा, यहाँ जहाँ भी हेड या वॉज वर है, वॉज वर के बाद नॉट आ जाता है। यहाँ वुड के बाद नॉट आ जाएगा, या वुड या विल जो भी आ रहा है उसके बाद नॉट आ जाएगा। एंड अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर इसकी जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। सभी में मैं हमेशा बताता रहा हूँ, इफ़ वाले जो सेंटेंसेस है इनका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाने लग जाएंगे तो इनकी जो कंडीशनल स्थिति है, जो कंडीशनल सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इनको तो हम इंट्रोगेटिव में नहीं बना सकते। हाँ, इधर वाले जो मेन क्लॉज के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उसे गिरफ्तार किया जाता तो क्या उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता, ऐसे कह सकते हैं। तो इफ ही हैड बीन अरेस्टेड वुड ही यानी वुड ही हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, तो क्या उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता। इसी तरह से अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो क्या उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इफ ही वॉज अरेस्टेड वुड ही बी, यानी वुड पहले आ जाएगा, वुड ही बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। इसी तरह से अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो क्या उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इफ ही वॉज अरेस्टेड वुड ही हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। वुड ही यानी वुड पहले आ जाएगा, वुड ही हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जो भी इंट्रोगेटिव बोले सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी तरह से अगर उसे गिरफ्तार किया जाता तो क्या उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता। तो इफ ही हैड बीन अरेस्टेड वुड ही हैव हैड टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, वुड ही हैव हैड टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, यह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह से अगर उसे गिरफ्तार किया जाता तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना, तो क्या उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ रहा होता। तो इफ ही हैड बीन अरेस्टेड वुड ही हैव बीन हैविंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। वुड पहले आ जाएगा, वुड ही हैव बीन हैविंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से अगर वह चोर होता तो क्या उसे गिरफ्तार करना पड़ रहा होता। अगर वह चोर होता तो क्या उसे गिरफ्तार करना पड़ रहा होता। तो इफ ही वर अ थीफ वुड ही बी हैविंग टू बी अरेस्टेड, वुड ही बी हैविंग टू बी अरेस्टेड, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या उसे अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। मीन्स इफ ही इज अरेस्टेड, तो ये यहाँ विल आ गया तो विल पहले आ जाएगा, विल ही बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, विल ही बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। इसी तरह से अगर उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या उसे अदालत में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इफ ही इज अरेस्टेड विल ही हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, इफ ही इज अरेस्टेड विल ही हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। तो इस तरह से ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएंगे। अगर नेगेटिव में करना है तो इफ ही हैड नॉट बीन अरेस्टेड ही वुड नॉट हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, ये भी हो जाएगा। इफ ही हैड नॉट बीन अरेस्टेड ही वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, ऐसे। तो इस तरह से जहाँ भी जिस ज़रूरत है वहाँ आप नॉट लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आता है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद 19th एक्सरसाइज के लिए आगे मैं वीडियो जल्दी से रिकॉर्ड करूँगा, तब तक इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू, बाय बाय।